हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के। तो ये मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए आपके पास। ये अब मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो फिजिक्स में जनरली आ जाते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन फिजिक्स में कई बार हमको मिल जाते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स की कुछ पावर है इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिए आप, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो ये देखिए जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन ही होता है कॉस एक्स, और वही यहां लिखा हुआ है। तो अगर आप साइन एक्स को टी मान लो, अगर आप साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट साइन एक्स टू बी टी, अगर साइन एक्स को टी माना है तो कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी टी। यहां पे टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, और वो dx यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये cos x dx को आप स्ट्रेट अवे dt लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा t क्यूब, साइन x को t लिखा t क्यूब इंटू cos x dx को लिख दिया मैंने dt। तो सिंपली पावर रूल लगा दीजिएगा, t की पावर 4/4, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब t तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, उसे वापस से sin x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो साइन की पावर 4x/4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास ये फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 और ऊपर दिया है 3x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस 4 का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, वो यहां दिख रहा है आपको। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट एक्स क्यूब माइनस 4 एस टी। अगर आप इसे t जैसा लिख देंगे तो 3x स्क्वायर, 4 का डिफरेंशिएशन 0, dx विल बी इक्वल टू dt। बस अब ये एक्सप्रेशन को dt सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इट विल बिकम, इन न्यूमरेटर में पूरा एक्सप्रेशन हो गया dt डिवाइडेड बाय ये एक्सप्रेशन को t लिखा तो रूट t का डिफरेंशिएशन, सॉरी रूट t का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में तो t टू पावर माइनस हाफ, t टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू पावर प्लस हाफ अपॉन हाफ, हाफ नीचे जो डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा ऊपर, और वापस से t की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो t की जो वैल्यू थी 1/2 मतलब रूट हो जाएगा, और t की वैल्यू थी एक्स क्यूब माइनस 4। तो इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन सॉल्व करके बहुत ही सिंपल जल्दी तरीके से आ गया ये। तो जब हमने देखा कि इस एक्सप्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा था, तो इसको हमने टी जैसा ले लिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब जरा आप फिर से इसको ध्यान से देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशिएशन देखिए न्यूमरेटर में है। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। तो फिर से हमें यही समझ में आया कि अगर हम डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को x प्लस cos x इस पूरे को t ले ले तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इट विल बिकम डी टी। ये dx और dt लिखना ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको। बेसिकली यहाँ y इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो dy बाई dx मतलब dt बाई dx की वैल्यू ये निकाली और फिर वो dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन dt लिखा जा सकता है। तो अब हम कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है इसे हमने लिख दिया dt, और डिवीजन में हमारे पास बन गया x प्लस कॉस एक्स को हमने वापस से t सब्स्टिट्यूट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है, 1/t dt, 1/x का इंटीग्रेशन होता था log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी हमको। तो t जो हमको क्वेश्चन में हमने एज्यूम करा था वो वापस लिख देते हैं, t इज x प्लस कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन करके हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल वो डिस्कस करे। बाय दिस टाइम आपको ये रियलाइज हो रहा होगा, आपको ऐसे फंक्शन को t पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इनटू dx dt लिख सको। तो इस sin x का डिफरेंशिएशन cos x इनटू dx हमें दिख रहा था यहाँ पे, तो sin x को हमने t ले लिया। तो क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा कि किसे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अगेन, ये डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 4, इसको अगर मैं टी ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा था। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि हम रैंडमली किसी भी चीज को कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। ये कंडीशन है हमारे पास कि जिस एक्सप्रेशन को हम टी या कुछ और लिखेंगे उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन इंटू डीएक्स मुझे ऊपर दिखना चाहिए। तो न्यूमरेटर में ये दिख रहा था मुझको 3x स्क्वायर डीएक्स। तो रैंडमली कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग, यहां अगर मैं एक्स क्यूब अकेले को लिख देता टी, एक्स क्यूब सिंगल को टी लिख देता, तो यहां डिनोमिनेटर में फिर t माइनस 4 का रूट बच जाता मेरे पास। उसको फिर मुझे थोड़ा सा
वापस से मुझे x को लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है तो उसको थोड़ा सा और वापस से मुझे कुछ फॉर्मूला डिफिकल्ट यूज करना पड़ता। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अगर जैसे ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में दिख रहा है, उसके साथ कांस्टेंट है तो उसे भी सब्स्टिट्यूशन में दे लो। तो एक्स क्यूब माइनस 4 इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने टी सब्स्टिट्यूट करा तो उससे डिनोमिनेटर में सिंपल रूट टी बना, तो उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। तो इस सब्स्टिट्यूशन करने में हमें अगर कई बार एक दो चॉइसेस मिले कि हम ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ऐसी चॉइस सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जिससे थोड़ा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए। चलिए लास्ट एग्जांपल भी देख लीजिए अच्छे से। हमें लास्ट एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल था। न्यूमरेटर इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर था, साफ साफ दिखाई दे रहा था हमको। तो हमने एक्स का और cos x का इन दोनों का सम का डिफरेंशिएशन इनटू dx, इसको dt लिख दिया विच वाज इन न्यूमरेटर। तो dt बाई टी बन गया और ये हो गया 1/x का इंटीग्रेशन log x, और x की जो वैल्यू थी सॉरी t की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दे। इन तीनों क्वेश्चन को समझिए, प्रीवियस वीडियोस को भी समझिए और समझने की कोशिश करिए कैसे इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। इसके बाद आपके जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है उनको करिए, सॉल्व करिए और फिर इनको अपने टीचर से एक्सप्लेन करिए, डिस्कस करिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमको इतनी चीज समझना है, इतना सफिशिएंट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी के लेवल तक। मोर ओवर इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आप करोगे फिजिक्स में, जहां जब क्वेश्चन आएगा तो वहां उसके हिसाब से इसको अपन और डिस्कस कर लेंगे। अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। उस चीज के साथ इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।